क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडेम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर लिया, आपके पाप इतने ज़बरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास चाहे कति कैंसर का बाप हो, तुरंत ठीक हो जाएगा। हम मार इसलिए खवा दी काल ने कि ये हमारे विश्वास ना होने देता कबीर इज गॉड, और जब तक ये नहीं होगा इतना मालिक सारा पूरा दे नहीं सकता। कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, जब तुमने ये विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, फिर देखना, या मैं 1000 प्रमाण दिखा सकता हूँ आपको। पुण्यात्मा हो जो परमात्मा की शरण में लगे हैं सच्चे, उससे उनके ऊपर कर्म की फिर मार आई है और ऐसे जीवित कर दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसका कहीं इलाज नहीं, बेसिक ले जाओ, नाम ले रखा था उन्होंने, और वो अपने आप फिर स्वस्थ हो गए। भगवान किसे कहते हैं? इसको कबीर गॉड कहते हैं। तो ये प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी, और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हैं हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की उसकी जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी उस सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा, और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा, जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा इससे जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाओगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी। पुण्यात्मा इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, यानी 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे, आ जाते हैं तो सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी, नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीना सोलंकी है। मीना जी आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली पालम से हूँ। मीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2006 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? उससे पहले हम देवी देवताओं की पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब भक्ति वगैरह करते थे। मीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, हमें बहुत सारे लाभ हुए। मेरी मम्मी को जो भूत प्रेत की जो बाधाएं थी वो ठीक हो गई। उनको काफ़ी सारे बाबाओं से और क्या कहते हैं झाड़ फूक वालों से इलाज कराया था उनकी भूत प्रेत की बाधा ठीक नहीं हो रही थी। जब संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया तो उनकी भूत प्रेत की बाधाएं ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे को भी सिर में परेशानी थी। मैं जब भी कंघी करती थी तो मेरे सिर से खून निकलता था और मेरे सिर में काफ़ी दर्द रहता था, और दर्द रहने की वजह से मैं रात भर सोती नहीं थी। काफ़ी दर्द होता था, रोना आता था, पर क्या कहते हैं फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। मेरी मम्मी मेरे को हॉस्पिटल लेके गई। हमारे पास में हॉस्पिटल था, उसमें लेके गई, और वहाँ पे जब डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा कि इनको बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए, इनका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर हम सफदरजंग गए, वहाँ पे मेरा चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद जब उन्होंने कहा कि भाई इनको ब्रेन ट्यूमर है और इनका ऑपरेशन होगा, इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि भाई इनका ऑपरेशन होगा, तो हम फिर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे गए। संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि भाई मेरे को ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया है और मेरा संडे को ऑपरेशन है, आप कृपा करना। तो परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा आपको बस भक्ति करते रहो, आप ठीक हो जाएंगे।
तो हमने कहा ठीक है। फिर हम संडे को हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जाके जब हम बाहर बैठे हुए थे, जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने कहा कि आपको दोबारा टेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा आपका दोबारा टेस्ट करेंगे, आपके में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने दोबारा टेस्ट कराया तो फिर मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक था और मेरे को कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपके तो ऑपरेशन की डेट दे रखी है, आपके ये ठीक कैसे हो सकता है। तो हमने कहा भाई हमारे परमात्मा की कृपा है, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेरे निशान है और ये मेरा ब्रेन ट्यूमर था, ये जो अब संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हो चुका है। दूसरा लाभ भगत जी मुझे ये हुआ कि मैं जब 10th क्लास में थी, मैंने बोर्ड के जो रिज़ल्ट आने वाला था उसमें मेरे को 2 पेपरों में दी थी। तो मैं काफ़ी परेशान थी। तो मम्मी ने कहा कि एक बार जाके तुम इसकी फ़ीस भराओ और जाके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। तो मैंने सोचा मैं ठीक है। मैं स्कूल गई, मैंने वहाँ पे जाके अपने एग्ज़ाम की फ़ीस भरने के लिए मैडम से कहा मैम मेरे मार्कशीट निकाली, मेरे को एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी है, एग्ज़ाम देना। मैम ने कहा कि आप तो पास हो। मैंने कहा नहीं मैम, मैं साइबर कैफ़े से निकला के लाइए देखो। तो वो बोली नहीं, आपकी मार्कशीट ये रही और आप बिल्कुल पास हो, और बल्कि आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी आ रखी है और क्या कहते हैं आप पास हो। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी कि मैं उनकी कृपा से पास हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए आप चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है जिसपे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, जिसपे आप कॉल करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई।